प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम 9th क्लास में ग्रामर में चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है अलंकार, इसको कंटिन्यू करते हैं। आज हम अर्थ अलंकार का 5th पार्ट जिसका नाम है मानवीकरण अलंकार और उभय अलंकार का 1st पार्ट जिसका नाम है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, इसको करेंगे। जैसे नाम है मानवीकरण, मानव यानी कि इसमें इसकी परिभाषा क्या बनेगी? इसकी परिभाषा रहेगी कि जब निर्जीव वस्तुओं पर सजीव का आरोप होता है, यानी जड़ पदार्थ जो होते हैं उस पर जब सजीव वस्तुओं का आरोप होता है तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल होते हैं जो निर्जीव से संबंधित होते हैं लेकिन उन पर आरोप होता है सजीव का। जैसे संध्या सुंदर परी सी, संध्या यानी कि शाम का समय, और सुंदर परी, परी यानी कि लड़कियां, छोटी छोटी सी प्यारी प्यारी सी लड़कियां होती हैं, तो उन पर संध्या के समय पर सुंदर परी का आरोप कर दिया, तो इसी कारण इसमें अलंकार कौन सा हुआ? मानवीकरण। नेक्स्ट है जैसे हमारा प्राची का मुख, तो देखो प्राची क्या होता है? पूर्व दिशा। क्या पूर्व दिशा का भी कोई मुखड़ा होता है? नहीं ना। तो लेकिन उस पर आरोप क्या किया? प्राची का मुखड़ा किसका होता है? मनुष्यों का ना, मानव का। तो इसी कारण जब जड़ पदार्थ पर सजीव का यानी कि निर्जीव पदार्थों पर सजीव का आरोप होता है तो वहां अलंकार होता है मानवीकरण। सेकंड है हमारा उभय अलंकार। उभय अलंकार यानी जिसमें शब्द और अर्थ दोनों के कारण चमत्कार उत्पन्न हो, वहां अलंकार होता है उभय। और इसका एक ही भेद बताया गया था आपको जिसका नाम था पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनरुक्ति प्रकाश, पुनः उक्ति यानी कि जहां कोई शब्द बार बार आता है उसे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहते हैं। देखो जो हमारा अनुप्रास अलंकार था उसमें व्यंजन की बार बार आवृत्ति हुई थी, न कि शब्द की। यमक अलंकार, उसमें शब्द की बार बार आवृत्ति जरूर हुई थी लेकिन उसमें परिभाषा में आपको साथ में ही बताया गया था कि उसमें शब्द तो बार बार आते हैं लेकिन हर शब्द का अलग अलग अर्थ होता है। लेकिन जो हमारा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है इसमें शब्द की बार बार आवृत्ति होती है और उसके कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है। जैसे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये जो एग्जाम्पल है ये लिया गया है हमारी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार से। तो प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से हम आज लास्ट पार्ट ऑफ अलंकार मानवीकरण और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार को पढ़ेंगे, लिखेंगे और अच्छे से याद करेंगे। इसको कंटिन्यू करते हैं अलंकार का चैप्टर। आज हम करेंगे मानवीकरण अलंकार और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। जहां जड़ वस्तुओं को भी मानव के समान जीवित मानते हुए मानवीय भावनाएं निरूपित की जाती हैं, वहां मानवीकरण अलंकार होता है। यानी कि जो वस्तुएं निर्जीव होती हैं, जड़ होती हैं, और उन निर्जीव वस्तुओं को सजीव के समान माना जाता है तो वहां हमारा अलंकार होता है मानवीकरण। कैसे पहचान रहेगी? मानव है ना इसमें, तो मानव क्या होता है? जिसमें जान होती है। और जब इस मानव की तुलना जड़ वस्तुओं की तुलना जब इस मानव के साथ की जाती है ना, मानव के साथ, सजीव वस्तुओं के साथ, तो वहां होता है हमारा मानवीकरण अलंकार। जैसे इसका लक्षण क्या है? जहां जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं तथा क्रियाओं का आरोप होता है वहां मानवीकरण अलंकार होता है। जहां जड़ प्रकृति पर मनुष्य की भावनाओं या फिर उसकी क्रियाओं का आरोप होता है वहां कौन सा अलंकार होता है? हमारा मानवीकरण अलंकार। जैसे दिवस अवसान का समय, मेघ में आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदर परी सी। अब देखो इसमें जैसे थर्ड लाइन है, वह संध्या सुंदर परी सी। संध्या क्या है? शाम का समय। सुंदर परी, परी क्या होता है? लड़कियां होता है ना, सुंदर सुंदर जो लड़कियां होती हैं उनको परियों के समान माना जाता है। तो ये सुंदर परी तो सजीव और संध्या निर्जीव, और तुलना संध्या की किसके साथ की गई? सुंदर परी के साथ। तो इसी का इसमें अलंकार कौन सा हुआ? मानवीकरण। अब दूसरी चीज इसमें देखो, वह संध्या सुंदर परी सी। सी कौन सा अलंकार में का योजक शब्द है हमारा? वह है हमारा उपमा में। तो सी किस में आता है? उपमा अलंकार में। तो इसमें हमारे दो अलंकार हैं। कई हमारे ऐसे भी एग्जाम्पल होते हैं जिसमें दो अलंकार मिलेंगे, जैसे इसमें है मानवीकरण और उपमा अलंकार। नेक्स्ट देखिए, कुछ इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं। चंचल पग दीप शिखा के घर गिरे हैं, मगवन से आया बसंत। बसंत क्या है बेटे? निर्जीव है ना, बसंत तो ऋतु है, उसमें जान थोड़ा ना होती है। तो इसकी तुलना किससे की गई? चंचल पग दीप शिखा के घर
गृह मग, घर कौन आता है, मेहमान आते हैं या हम घर में रहते हैं, तो उसके साथ इसमें तुलना की गई है, तो इसी का इसमें मानवीकरण अलंकार है। कुछ एग्जाम्पल जैसे मेघ आए एट्थ है, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, बादल बड़े बंठन के सवर के आए हैं। तो बादल क्या है, उनमें जान थोड़ा ना होती है, लेकिन उनको क्या बताया गया, बड़े बंठन के सवर के। बंठन के सवर के कौन आते हैं, इस एक कविता की लाइन है और इसमें बताया गया है कि जैसे दामाद अपनी ससुराल में संत संवर कर जाता है। ठीक है, तो संत संवर कर कौन जाता है, लड़का जाता है जिसमें जान है। वो तुलना किसके साथ की गई, बादलों के साथ। इसी का इसमें कौन सा अलंकार हुआ, मानवीकरण। 10th देखो, कार्तिक की एक हंसमुख सुबह नदी तट से लौटती गंगा नहाकर। कार्तिक मास की एक सुबह नदी तट से नहाकर लौट रही है, तो क्या कभी सुबह भी नहाकर लौटती है, तो ये निर्जीव है। और गंगा तट से लौटती नहाकर, यानी कि नहाते कौन है, मनुष्य नहाते हैं, तो इसके साथ तुलना की गई, तो इसी का इसमें मानवीकरण अलंकार है। ये एग्जाम्पल हमने किया था बीती विभागरी रूपक अलंकार में, अंबर पनघट में डूबो रही ताराघट उषा नागरी, तो इसी का इसमें मानवीकरण अलंकार भी है और रूपक भी। प्राची का मुख तो देखो, प्राची का अर्थ होता है पूर्व दिशा, तो पूर्व दिशा का मुख, पूर्व दिशा का कोई मुख थोड़ा ना होता, मुख किसका होता है, मनुष्यों का ना। तो यहाँ तुलना किसकी की गई, पूर्व दिशा की, किसके साथ, मनुष्य के साथ, यानी निर्जीव का सजीव पर आरोप है, तो यहाँ मानवीकरण अलंकार है। नेक्स्ट है मेघ में आसमान से उतर ही, ये एग्जाम्पल हमने ऊपर कर लिया है, तो ये था हमारा मानवीकरण अलंकार। तो मानवीकरण अलंकार की पहचान क्या होती है, जहाँ जड़ वस्तुओं पर सजीव वस्तुओं का आरोप होता है, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। और इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल हमें राइट करना है। नेक्स्ट है इसमें जैसे आए महंत बसंत, 7th राइट करना है, 8th राइट करना है, 10th, 12th, 13, 14 हमने ऊपर कर लिया। ये एग्जाम्पल हमें इसमें राइट करने हैं। नेक्स्ट लास्ट पार्ट है हमारा अलंकार में उभय अलंकार। उभय अलंकार का हमने स्टार्टिंग में किया था कि उसका एक ही भेद होता है, जिसका नाम है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। इसका लक्षण या इसकी परिभाषा, जहाँ एक या एक से अधिक शब्द या शब्दांश बार बार आए उसे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है कि कई बार एक शब्द आता है या कई बार एक से अधिक शब्द जो बार बार आते हैं उसे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लिखा है इसका, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो इसमें देखो हरे शब्द भी बार बार आ रहा है, राम भी और कृष्ण भी, तो इसी का इसमें कौन सा अलंकार हुआ, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। यहाँ जैसे इसकी परिभाषा है, जहाँ एक या एक से अधिक शब्द या शब्दांश, इसे मिलता जुलता देखो हमारा, इनसे अलग इसके समान हमारा देखो, सबसे पहले हमने किया था अनुप्रास, लेकिन अनुप्रास में प्यारे बच्चों क्या था, हमारा व्यंजन बार बार आ रहा था, ठीक है, न कि शब्द। इसके मिलता जुलता हमारा दूसरा जैसे था यमक। यमक में हमने परिभाषा तो हम यही कर रहे थे, लेकिन साथ में हम लास्ट में उसमें क्या कर रहे थे कि लेकिन हर बार उस शब्द का अर्थ अलग निकलता है, इसलिए थोड़े से इससे अलग हुए। ये था हमारा लास्ट पार्ट उभय अलंकार का। एक ही पार्ट होता है जिसका एक ही भेद होता है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार।